नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अकल आ जानी चाहिए। अब बिना कोई वजह बताए, बिना कोई इतना सभी कोई सबूत हुए मैं आपको अंदर कर दूं, आप ट्रायल कीजिए। आपको अंदर बंद करने की क्या ज़रूरत है? सबको बेल मिलती थी, लेकिन यूएपीए में बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया है। भीमा कोरेगांव में जो फंक्शन हुआ था 1 जनवरी को, इनमें से 16 में से कोई भी वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। जेल के अंदर ही ऐसे कंडीशन हैं कि कोई भी मर जाए, वहाँ पे हालात ऐसे किए जाते हैं। तो किसी को भी पकड़ के ऐसे कर देंगे तो ये डेमोक्रेसी होती है क्या? जो हमको आज़ादी हमारे संविधान ने दी है, कि उसका क्या हुआ? जो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, उनको उठा के बंद कर दिया। और जो गोली मारो की बात कर रहे थे उनको तो आप मिनिस्टर बना देते हैं। भीमा कोरेगांव के केस को 6 साल। भीमा कोरेगांव में जो असली दंगाई थे, जो आरएसएस के लोग, उनको एक कि कोई हाथ नहीं लगाया। ये राजनीतिक रूप से तय करके भाजपा के खिलाफ डिसेंट को खत्म करने वाला कानून। आज हम हैं जंतर मंतर पे और जिस तरह से यहाँ देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूएपीए को हटाने के लिए, मैम क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन पे? तानाशाह सरकार जाग जाए, दिन आ गए इनके जाने के लिए। जो जातियां उन्होंने की हैं, हमारे छात्र, हमारे शिक्षक, हमारे वकील, हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर एक एक का हिसाब लिया जाएगा। बिना ट्रायल के 5 साल से ज़्यादा से बंद कर दिए हैं ये भीमा कोरेगांव के बहाने। उसमें ऐसे साथी जो हैं जिनको सिर्फ साईं बाबा डिफेंस कमेटी होने के मेंबर के नाते अंदर कर दिया गया, जैसे प्रोफेसर हनी बाबू, उनके वकील सुरेंद्र गाडलिंग। जब साईं बाबा को बाइज्जत बरी किया गया है कि 10 साल उनको बिना वजह रखा गया जेल में, तो फिर ये बाकी क्यों अभी तक जेल में चल रहे हैं? इनको तुरंत रिहा किया जाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अकल आ जानी चाहिए। अब जो जनता ने अपना वर्डिक्ट सुनाया है, कुछ अकल आनी चाहिए इनको। कब तक तानाशाही चलेगी? मैम इस कानून को जो लेके जनता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, उन्हें ज़्यादा नहीं पता था, उनके इस कानून के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, यूएपीए ऐसा कानून है जिसमें आपको जिसको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, उनको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है। जबकि पूरा जूरिस्प्रूडेंस कहता है दुनिया में कि यू कैन नॉट बी जज्ड गिल्टी विदाउट प्रूफ, यानी यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। यही नहीं कि मैं आपको पकड़ लूँ क्योंकि मेरे पास पावर है और बिना वजह, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई इतना सभी कोई सबूत हुए मैं आपको अंदर कर दूं, आप ट्रायल कीजिए। आपको अंदर बंद करने की क्या ज़रूरत है? सबको बेल मिलती थी, लेकिन यूएपीए में बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया है। इसीलिए इतने लोग पड़े हुए हैं जेल में बिना बेल के। स्टैन स्वामी फादर, जो मतलब एक पादरी और एक संत आदमी थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम किया, उनको बिना कोई वजह इन्होंने बंद कर दिया। वो उन लोगों के लिए केस लड़ते थे कोर्ट में, उनके हकों के लिए, आदिवासियों के लिए। कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं होता है। उनको बंद कर दिया, उनको स्ट्रॉ तक नहीं दिया पानी पीने के लिए। पार्किंसन की डिजीज़ थी और उनको कोविड हो गया, मौत हो गई जेल में। तो इस तरह से इन्होंने 16 सो कॉल भीमा कोरेगांव वाले केस में, जबकि भीमा कोरेगांव में जो फंक्शन हुआ था 1 जनवरी को, इनमें से 16 में से कोई भी वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। तो ये सब बहाना बना के कि ये कोई नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने की साजिश में है, कोई इतना सा भी उसमें सबूत नहीं है। आप ऐसी कोई भी कहानी बना के डाल दो, और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, वो सब पड़े हुए हैं 5 साल से ज़्यादा से जेल के अंदर। ये कोई बात होती है? जेल के अंदर ही ऐसे कंडीशंस हैं कि कोई भी मर जाए, वहाँ पे हालात ऐसे किए जाते हैं। तो किसी को भी पकड़ के ऐसे कर देंगे तो ये डेमोक्रेसी होती है क्या? जो हमको आज़ादी हमारे संविधान ने दी है, कि उसका क्या हुआ? और पूरा जो जिसके कहते हैं कि इनजस्टिस, ऐसे लोग जिनको कन्विक्शन भी हो गया है खून के लिए, रेप के लिए, उनको तो जब चाहते हैं छोड़ देते हैं। राम रहीम जो है, उसको तो कितने केसेस में बरी भी कर दिया, और पुराने केसेस, रेप वाले केसेस में उसको 1000 दिन से ज़्यादा तो पैरोल मिल गया है। जब चाहे 1-1 महीना पैरोल मिलता है। हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, या जो अपनी बात रखते हैं सिर्फ, उनको ये लोग बिना कोई वजह बंद कर देते हैं, फिर बेल भी नहीं देते हैं। अब एंटी सीए मूवमेंट में जितने भी छात्र और जो भी एक्टिविस्ट, मतलब जो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, उनको उठा के बंद कर दिया। और जो गोली मारो की बात कर रहे थे, उनको तो आप मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये क्या ये न्याय है? हमारे देश में न्याय नहीं हो रहा है। मैम सबसे ज़्यादा यूएपीए में जो 2019 में संशोधन हुआ, उस बात को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध है मैम। हाँ, सबसे ज़्यादा विरोध ये है कि 2019 में इन्होंने किसी को भी टेररिस्ट आप कह सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने उसमें तब्दीलियाँ की हैं, किसी को
को भी टेररिस्ट कह सकते हैं, और बेल मिलना एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया कि जब तक जज कन्विंस ना हो कि ये आदमी गिल्टी नहीं है तब तक वो बेल नहीं दे सकते। ये कोई बात होती है? मैम क्या लगता है इस तरह कानून सरकार ने क्यों पास किए हैं, जबकि कानून हमेशा नागरिकों की सुविधा के लिए होते हैं? ये सिर्फ अकेला कानून नहीं है, ये तानाशाह सरकार है। ये नहीं चाहती है कि कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी बोले, जबकि किसी हेल्दी डेमोक्रेसी में आपको दोनों तरफ की बात सुननी पड़ती है। आपको एक हेल्दी ऑपोजिशन की बात सुननी पड़ती है, नहीं तो आप निरंकुश हो जाते हैं। किसी को भी आप 100% पावर दे दोगे वो तो निरंकुश हो ही जाएगा ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो कोई उसको उसके खिलाफ बोलने वाला होना चाहिए। ये तानाशाह हैं, इनकी पूरी फिलॉसफी, इनकी आइडियोलॉजी तानाशाही है। ये हिटलर के उपासक हैं, तो हिटलर ने जो किया वहाँ पे वो यहाँ पे करना चाहते हैं। और ये मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि लोगों को भड़का के आपस में लड़वा के आप अपनी तानाशाही चलाते रहेंगे। जैसे वहाँ पे जूस के खिलाफ उसने हिटलर ने एज अ वेपन इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये लोग एज अ वेपन एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट को इंसाइट करते हैं। इनकी पूरी आइडियोलॉजी उस तरह की है। इन्होंने कभी भी जो तानाशाही फोर्सेस या जो भी अथॉरिटेरियन फोर्सेस का इन्होंने कभी ऑपोजिशन नहीं किया था, अंग्रेज़ों का नहीं किया। अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। ये लड़ाई हम लोग के साथ, जो हमारे पूर्वज थे वो सड़कों पे लड़ रहे थे, लड़ाई जेलों में जा रहे थे, ये लोग उनके साथ नहीं थे। और उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों का फ़ायदा करने के लिए हिंदू मुसलमान करा के आपस में लोगों को बांट रहे थे। तो इनकी आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये तानाशाही सरकार तो यही काम करती है। तो जनता को एकजुट होकर समझना है, क्योंकि आज देखिए ना रोज़गार मिल रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना कोई भी मतलब जिस कहते हैं कि जो भी आपके हक हैं बोलने के, आज़ादी से लिखने के, जो भी हैं उस सब पे अंकुश लगाया जा रहा है। कितने लोग जेलों में डाल दिए गए हैं। तो इस तरह से ये जनता को एक होकर लड़ना है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा युवा जो है काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, और यूएपीए को लेके जो लगातार 5-5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं, उन्हें बेल नहीं दी जा रही है। तो हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इस जो यूएपीए है इतना कड़ा कानून है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बिना ट्रायल के 5-5 साल लोग जेल में बंद हैं? देखिए, इस कानून को कड़ा मत बोलिए, इसको गैर कानूनी बोलिए, इसको असंवैधानिक बोलिए, इसको बर्बर बोलिए। ये कड़ा कानून नहीं, ये सीधे सीधे जनता में आतंक भरने वाला कानून। हमने देखा है कि फादर स्टैन स्वामी की मौत हो जाती है, हमने देखा है वरवर राव, हमने देखा है किस तरीके से जीएन साई बाबा 95% डिसेबल्ड व्यक्ति को इतने सालों तक 10 साल तक जेल में रखा जाता है। ये कोई कड़ा कानून नहीं, ये एक राजनीतिक डिसेंट को ख़त्म करने का कानून है। होम मिनिस्ट्री तय कर रही है कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं। और आप देख रहे हैं भीमा कोरेगांव के केस को 6 साल। भीमा कोरेगांव में जो असली दंगाई थे, जो आरएसएस के लोग, उनको एक कि कोई हाथ नहीं लगाया जाता है। दिल्ली में पोग्राम होता है, हम देखते हैं भाजपा के नेता परवेश वर्मा और क्या उनका नाम है, संजीव बालियान हुए, जो अभी जीते अनुराग ठाकुर, ये सब लोग हैं जो वहाँ पे खड़ा होकर कहे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जिन्होंने कहा कि दाढ़ी रखने वालों, टोपी पहनने वालों को चुन चुन के मारना है। वो लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं, हमीरपुर से जीत की खुशी मना रहे हैं। हाँ, परवेश वर्मा अभी दिल्ली में घूम रहे थे नफरती दंगे लगाते हुए, फिर से उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ पे उन्होंने दंगा कराया। तो ये कोई कड़ा कानून नहीं। कानून कड़ा हो, अगर कानून में दम हो तो वो इन लोगों पर एक्शन लेगा, वो नहीं लिया। ये राजनीतिक रूप से तय करके भाजपा के खिलाफ डिसेंट को खत्म करने वाला कानून। मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी राजनीतिक बंदी है, जिनको इन्होंने या तो जेल के अंदर में रखा है या बेल दिया हो, दोनों ही केस का मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा क्रांतिकारी राजनीति का धार को प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे पूरा सत्ता वर्ग डरा हुआ है, और इसलिए उनको जेल में रखा गया है। चाहे वो स्टैन स्वामी हो, चाहे हैनी बाबू हो, चाहे रोना विल्सन हो, चाहे सुरेंद्र गाडलिंग हो, महेश रावत हो, तमाम जितने भी, सुधीर ढावले महाराष्ट्र के एक सशक्त दलित क्रांतिकारी लीडर थे वो, और जिन्होंने वहाँ पे जब भीमा कोरेगांव में जो 2017 के एंड में 2018 के बिगिनिंग में जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहीं पे उन्होंने जो एक दूसरा कॉन्फ्रेंस किया था एल्गार परिषद करके, और एल्गार परिषद एक ऐसा था कि भाई दलित आंदोलन के अंदर में एक जो क्रांतिकारी धार है उसको प्रतिनिधित्व करके फुले के जो ट्रेडिशन है, बुद्धा के जो ट्रेडिशन है, अंबेडकर का जो ट्रेडिशन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था, और उसका सजाए उनको दिया गया। आज जैसे हम चुनाव के नतीजे में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए
करके, है ना, उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया। और ये जो बीजेपी जो ये सांप्रदायिक ताकतों को उन्होंने रोका है, ब्राह्मणवादी ताकतों को रोका है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आपको चुनाव जीतने के लिए नहीं होगा। आप जब तक अपना संगठन नहीं बनाएंगे, जब तक आप दलित पावर को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो लोग दलित आंदोलन के अंदर में भी दलित पावर को संगठित कर रहे थे, वो आज यूएपीए के केस में, ये कबीर कला मंच का जो आप देख रहे हैं, जो ज्योति जगताप है, ये क्यों दलित लोग हैं महाराष्ट्र के, उनको जेल में डाल दिया है। यानी कि इवन चुनावी राजनीति में आप जो सरकार बनाने का जो आयाराम गैराम वाला जो आप करते हैं, वहाँ तक आप सीमित रखेंगे दलित सशक्तिकरण को, तो भी आपको स्टेट टच नहीं करता है। लेकिन जैसे आप उससे आगे सोचेंगे, दलित पावर के बारे में सोचेंगे, है ना, दलित का एक ऑटोनोमस पावर का सोचेंगे, है ना, तो आपको जेल के अंदर में किया जा रहा है। इसलिए सुधीर ढावले जो एक दलित मराठी लीडर, जो वहाँ पे आपका पुणे में जो भीमा कोरेगांव का जो 1818 में जो ब्राह्मणवादी पेशवाई के खिलाफ जो महारों ने जो लड़ा था, वो जो स्वर्णिम जो एक उजागर हुआ था, एक इतिहास, उसको प्रतिनिधित्व करके जब आ रहे हैं, है ना, तो आपको यूएपीए के अंदर में सुधीर ढावले को अंदर किया है। यानी कि मैसेज क्या है? मैसेज क्या है कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत जीत के थोड़ा सरकार मिनिस्ट्री बना लो, उतना तक आपको देंगे, उससे आगे आप मांगोगे। पावर में आने की कोशिश न करें। पावर में अभी आएंगे तो बस जो सरकार का जो दांव पेच है, उसमें थोड़ा सा इंडिया में कुछ आपको, इंडिया अलायंस में कुछ दे दिया आपको, या एनडीए में कुछ दे दिया, है ना, उतना तक ही आप सीमित रखिए। उसका आगे आप सोचेंगे तो आपके साथ वही होगा जो राजनीतिक बंदियों के साथ, जो दलित समाज से जो आते हैं। हैनी बाबू क्या है? हैनी बाबू ने दलित के लिए लड़ा है, लेकिन मैं दलित आंदोलन को भी पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वो हैनी बाबू का आवाज़ उठाते हैं? हैनी बाबू को रिहा करो, ये मैंने कितना दलित चैनल, दलित नेताओं से सुना, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।